तो देखो अपन ने एकल संयोजी के बारे में पढ़ लिया था, अपन ने पढ़ा था भाई देखो कार्बन ही कार्बनिक बॉन्ड क्यों बनाता है, मतलब कार्बनिक यौगिक क्यों बनाता है, इसके बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में अपने क्या क्या बातें कर ली कि भाई कार्बन होता है बराबर सेंटर में आता है एक तो, ठीक है ना, इसलिए इसके क्या होता है इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी, और इलेक्ट्रॉन का क्या करता है साझा, क्या करता है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है 4, इसलिए कैसा होता है बेटा चतुसंयोजी, कैसा होता है बेटा चतुसंयोजी। और क्या बोला था आपने कि भाई ये होता है तो इसका मतलब इसका वर्ग पूरा ऐसे कैटेनेशन पावर दर्शाना चाहिए, तो ऐसा आपने नहीं बोला, क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे जाओगे तो कैटेनेशन पावर क्या होगी, घटेगी, कैटेनेशन पावर क्या होगी, क्योंकि साइज बढ़ जाती, क्या हो जाती बेटा, साइज बढ़ जाती। कैटेनेशन पावर क्या होती है बेटा कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उस कार्बन की श्रृंखलन क्षमता बोलते हैं, मतलब यौगिक कोई भी तत्व की दूसरे अपने खुद के दूसरे तत्वों के साथ बंध बनाने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्रृंखलन, ठीक है ना। अब देखो श्रृंखलन सबसे ज्यादा किसका था, कार्बन वर्ग में कार्बन कार्बन का, उसके बाद सिलिकॉन सिलिकॉन का, उसके बाद जर्मेनियम, फिर आर्सेनिक आर्सेनिक, ठीक है, फिर किसके एसएन एसएन, उसके बाद पीबी की नहीं थी कैटेनेशन पावर, ठीक है, एसएन और, ठीक है ना, एसएन की बराबर थी कि नहीं थी, एसएन की किसके बराबर थी, जर्मेनियम के बराबर थी, तो पीबी के बराबर थी, जर्मेनियम के बराबर, ठीक है ना, आया समझ, किसके बराबर थी बेटा, जर्मेनियम, क्योंकि पीबी दर्शाता नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन ने बोला कि एक ही वर्ग में देख ले तो अपना कंपैरिजन करने एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, भाई ये मैंने कहा जी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन करवाया था, याद करो कि कार्बन कार्बन की कैटेनेशन पावर, फिर सल्फर सल्फर की कैटेनेशन पावर, फास्फोरस फास्फोरस की कैटेनेशन पावर, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कैटेनेशन पावर। तो सबसे ज्यादा किसकी थी, कार्बन कार्बन, उसके बाद सल्फर सल्फर, उसके बाद फास्फोरस फास्फोरस, उसके बाद सिलिकॉन सिलिकॉन, और उसके बाद क्या था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अरे ये था कि नहीं था कैटेनेशन पावर का ट्रेंड, तो ये अपने कैटेनेशन पावर का क्या देखा था, ट्रेंड। फिर अपन ने बोला था कि कार्बन होता है वो क्या बना सकता है, बहुबंध, क्या बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड, मतलब एकल बंध बना सकता है, द्विबंध बना सकता है और त्रिबंध बना सकता है। अरे ये बात की थी नहीं की थी। फिर अपन ने क्या बातें हुई थी अपने कि भाई कार्बन होता है, कार्बन का चतुस्संयोजी मॉडल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कार्बन का चतुस्संयोजी मॉडल, वांट ऑफ लीबेल सिद्धांत, ये पढ़ा था, क्या था, वांट ऑफ लीबेल सिद्धांत। इसने खूब वहां पे चिल्लाया था कि सर वांट ऑफ लीबेल, मैंने कहा नहीं नहीं, फिर इसने बोला कि सर देखो लास्ट में आपको लिखना ही पड़ा, ठीक है, और मैंने लिखा भी था, लिखा था ना शायद, देखो कहाँ था वो, अरे पीछू है पीछू, ये आगे कैसे लिखवा दिया, हाँ कैकुले का सिद्धांत रे, कैकुले ने क्या बोला था, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 4, कितने बॉन्ड बनाता है, 4। ये देखा ना कार्बन की चतुस्संयोजकता, कार्बन की कैसा चतुस्संयोजक, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन किसने बताया था बेटा, कैकुले ने, किसने बताया बेटा, सन 1858 में बताया था कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बातें अपन ने कर ली थी उस टाइम, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, अब क्या करते हैं बेटा, आगे बात, ठीक, अब अपन बात करेंगे किसके बारे में बेटा, ठीक है ना, अब बात करेंगे भाई कार्बन के एकल संयोजी के बारे में बात की थी कि भाई कार्बन 4 संयोजकता, 4 एकल संयोजी समूह से जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए बेटा, 4 एकल संयोजी समूहों से, ठीक है, या 4 एकल संयोजी परमाणु से, या परमाणु या समूह से। अरे यही बात हुई थी कि नहीं होती, तो ये बात अपन ने की। उसके बाद अपन ने बोला था, अपन पढ़ना था, अब मैं बोलूं कि 2 द्विसंयोजी ले आऊं, 2 क्या ले आऊं, द्विसंयोजी समूह से, लिखो नेक्स्ट, 2 द्विसंयोजी समूह से। ये ऐसे कैसे कर रखा है, बेचारे का कम कर रखा है, इसको ऐसे कर दो, यहाँ कर दो, क्या बोलेंगे, 2 द्विसंयोजी समूह या परमाणुओं से, परमाणुओं से। अरे समझ में आ रहा है क्या, क्या समझ में आ रहा है कि कार्बन किससे जुड़ जाए, 2 द्विसंयोजी। अब द्विसंयोजी कौन कौन थे बेटा, याद करो, मैंने बता रखे, एक तो अपना ऑक्सीजन था, कौन सा था, ऑक्सीजन, दूसरा अपना कौन सा था, सल्फर, अरे कौन था बेटा, सल्फर, यही था कि नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, अरे 6 होते हैं कि नहीं होते, अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 की, ठीक है। और सल्फर के भी कितने थे बेटा, 6 होते हैं कि नहीं होते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता, 2 की, ठीक है। अब द्विसंयोजी ग्रुप, द्विसंयोजी ग्रुप, ठीक है ना, बाईवैलेंट ग्रुप, क्या बोलते हैं बेटा, बाईवैलेंट ग्रुप,
बाईवैलेंट ग्रुप, बाईवैलेंट ग्रुप कौन कौन से होते हैं बेटा? बाईवैलेंट ग्रुप कौन कौन से होते हैं? देखो एक जैसे मैं बोलूं कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4, 4 बनाते, 2 बॉन्ड इसके पहले से बना दो, अब ये बाईवैलेंट हो गया कि नहीं होगा? अर्थात इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये दो संयोजकता क्या अपूर्ण है कि नहीं इसकी? अरे है कि नहीं है? उसके बाद कौन सा बेटा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3, और 3 बॉन्ड बनाता है, इसका एक बॉन्ड बना दो, कितने खाली पड़े? 2, तो ये बाईवैलेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब इसको या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डबल बॉन्ड क्या NS। अब S की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? NR भी तो लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा? NR, क्या लिख सकता हूँ बेटा? NR। तो यहाँ पे भी तो लिख सकता हूँ CHR, या क्या लिख सकता हूँ? डबल बॉन्ड CR2, CR2, दोनों एल्किल समूह है। तो क्या ये बाईवैलेंट है कि नहीं? अरे है कि नहीं? और ये मुक्त संयोजकता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? मुक्त संयोजकता। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? मुक्त संयोजकता। समझ में आया क्या मुक्त संयोजकता के बारे में? अब बात करते हैं आगे, ठीक है ना? जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, जैसे क्या लेता हूँ? उदाहरण, ठीक है। उदाहरण क्या है? उदाहरण इस साइड देखो, जैसे मैं ले लूं ये इसका नाम ना सुना है? पता है क्या? बता, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मेलिन। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मेलिन। इसका 40% जलीय विलयन होता है, उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिन। क्वेश्चन आता है बोर्ड में, फॉर्मेलिन किससे कहते हैं? तो फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फॉर्मेलिन। याद रहेगा? अरे पक्का? पूछो दीदी, रहेगा? अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड देखो, ये कार्बन, कार्बन के बाइथम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4, ठीक है। 4 इधर दे दिया, अब 2 इस साइड दे देता हूँ, कोई बुराई वाली बात है क्या? अब इसके साथ कौन आया? हाइड्रोजन। कौन आया बेटा? अपना, अपना नाम क्या है इसका? अरे भीख मंगा। करीना के साथ क्या बॉन्ड बनाना आ रहा है? बॉन्ड बनाना आ रहा है कि नहीं आ रहा? करीना खुश हो गई कि 4 तो मिल ही गए है। तुम करीना को पता नहीं कि 2 और अभी वैलेंसी खत्म है। अब यहाँ पे आएगा अपना कौन? धोखेबाज। कौन बेटा? धोखेबाज। ये जिसके साथ भी जुड़ता है उससे बॉन्ड तोड़ के जाता है बेटा। कभी इसने स्टेबल बॉन्ड तो किसी के साथ बहुत ही कम ही बनाता है बेटा ये। अब देखो इसने भी देखो अपना क्या किया? अष्टक। क्या पूरा खुश है कि नहीं? ये करीना के सामने देख देख के हंस रहा है। करीना बोला ऐसे मत हंस पगले, हमारे पास भी क्या अष्टक पूरा। क्या ये LDES है? क्या LDES है कि नहीं? अरे है कि नहीं? अब इससे क्या बनाऊंगा मैं? क्या क्या बनाएंगे? कुपर। हाँ कुपर या क्या, ठीक है ना? अब क्या, कौन सी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? देखो इधर देखो, C और इधर क्या होगा? H, इधर क्या होगा? H, और ये डबल बॉन्ड। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? जो अपन ने पहले बनाई थी। इसका मतलब इसका सूत्र जो जनरली होता है वो एक ऐसे लिख CHO ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। CH2O लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं या, ठीक है। अब तुमने ये बना दोगे ऐसा। नेक्स्ट मैं उदाहरण लिखूं क्या? नेक्स्ट उदाहरण क्या करोगे आप? CH3CHO बना सकते हो क्या इसका? तो बना दोगे। इसको जब खोलोगे तब ऐसा नजर आएगा ना, ये कार्बन, इसके एक ये क्या है? यहाँ पे CH3 ग्रुप है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? ऐसा। इस कार्बन को मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन, इतना ही होता है कि नहीं होता है इसके पास स्टेमिना? तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन, और ये इसका द्विक पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा था? 7वां इलेक्ट्रॉन। टोटल 8 हो गए कि नहीं हो गए इसके पास भी पूरे? अब रहे किसके पास? कार्बन के पास। तो कार्बन अब इसको यहाँ पे किसको आया आ रहा है? इसका ऑक्सीजन। कौन आ रहा है बेटा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 8 हो गए कि नहीं हो गए? अब बेचारा कौन रहा पीछे? कार्बन। और कार्बन के यहाँ पे कितने हो गए? देखो देखो 8। कितने हो गए? तो स्ट्रक्चर क्या बनी बेटा? यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होगी? H, और यहाँ पे 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? मतलब दो अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है। और अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 4। अनाबंधित इलेक्ट्रॉन कितने? 4। और बंध युग्म कितने? यहाँ पे देखो 2 है बंध युग्म। बंध युग्म कितने इसमें बताओ देखे? बॉन्ड पेयर कितना? BP BP 4 है। रहेगी नहीं? देखो 1 2 3 4। दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख तुम हो, तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। इसको जब खोलो 2 है, ये देखो एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड,
यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। अब बताओ कितने कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो BP यहाँ पे कितना है? 7। कितना बेटा? 7। ठीक है, आगे बात समझे? कोई प्रॉब्लम है इसमें? तुम ये बहुत टैलेंटेड लोग हो, है कि नहीं? कभी कभी गलती हो जाती है, सर गलतियां इंसान से होती है कि नहीं? और तुम इंसान हो, इनका मतलब है। अरे ऐसा ही हुआ? क्या हुआ? क्या? हाँ इस साइड देखो, एक और दे दे क्या? क्या नाम, इसका नाम सुना है क्या? C2H6, क्या बोलते हैं इसको? क्या ऐसा लिख सकते हैं? CH डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2। अरे है कि नहीं है? तो देखो इसको खोल के लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? खोल के। ये कार्बन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बेचारे के इस साइड पड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड। ठीक है ना? अब इसके पास लाते हैं ये कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड। अब इसके यहाँ पे कौन आया बेटा? हाइड्रोजन। क्या इसने द्विक पूरा किया अपना? यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, क्या अपना द्विक पूरे करेगा? ठीक है ना? हाँ अब देखो यहाँ पे क्या एक हाइड्रोजन, क्या इसने भी अपना द्विक पूरा किया? क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्या इसने भी द्विक पूरा किया? अब देखो इस करीना ने देखा इधर उधर, क्या देखो 4 4 के 2 2 कितने हो गए? 4 4 ये 4 कितने हो गए? 8। तो क्या इसका अष्टक पूरा होता नजर आ रहा है इसको? क्या इस करीना का भी अष्टक पूरा होता हुआ नजर आ रहा है क्या? ठीक है, समझ में आया क्या? तो इसका मतलब जो नेक्स्ट कूपर स्ट्रक्चर या कैकुले स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होती है? आइए उसके बारे में देखते हैं। देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो गया? कार्बन। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। और ये भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। आपने बोला जितने इलेक्ट्रॉनों का सांझा होता है उसकी आधी संख्या में क्या बनता है? बंध। कितने इलेक्ट्रॉनों का सांझा होता है यहाँ पे? कितने इलेक्ट्रॉन का सांझा है यहाँ पे? 2 का। तो बंध कितना बना? 1। यहाँ पे कितना है? क्योंकि कोई भी सहसंयोजक बंध होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों के सांझे से बनता है। कितने इलेक्ट्रॉनों के सांझे से बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन के। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का सांझा हुआ? 4 का। तो कितने बंध बन गए? 2। कितने बंध बन गए? क्या समझ में आया? कोई डाउट है क्या? नहीं है? पक्का? चलो अब बताओ इसकी स्ट्रक्चर तुम बना दोगे क्या? इसका नाम क्या है रे? एथीन। क्या नाम है बेटा? एथीन। और इसका नाम क्या था? वो पीछे जो अपने बनाया ये, इसका नाम क्या था? ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है? SC है? सी भूल गए क्या? एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? एसिटाल्डिहाइड। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अरे उल्टा कहाँ जा रहे? इसका बनाते हैं। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है बेटा? ये बता रखा है क्या तुम लोगों को? अरे एसिटिक अम्ल बता रखा है क्या? स्टार्टिंग पता करना बता रखा है, बताया हुआ है कि नहीं? ठीक है, अरे बताया था ना, ऐसा ग्रुप बताया था मैंने। कहा इसको बोलते क्या बोलते हैं? इसको CH3C डबल बॉन्ड, मैं इसको एसिड ग्रुप बोलते हैं, याद करो। और इसको फॉर्म ग्रुप बोलते हैं, याद करो। देखो बताया था कि नहीं बताया था? इसका बना दोगे क्या तुम लोग? इसका बेटा तो जब सूत्र लिखोगे ऐसा होता है। इसका मतलब ये भी एक यूनिवेलेंट ग्रुप है और ये भी एक क्या है? यूनिवेलेंट ग्रुप। और ये कैसा है? बाईवेलेंट। क्या है बेटा? बाईवेलेंट। अच्छा मैंने यहाँ पे हेडिंग क्या डाली थी तुम लोगों? 2 द्विसंयोजी परमाणु से। और मैं करवा क्या रहा हूँ? 1 द्विसंयोजी और 2 एकल संयोजी से। अच्छा उल्टा करा, तुम बोला ही नहीं यार तुम लोग हैं। ये क्या है? 2 एकल संयोजी व एक कैसा है? द्विसंयोजी परमाणुओं से, परमाणु समूह या परमाणुओं से। समझ में आया क्या? है?
चलो तो अब ये हो गया, इसके बाद कौन सा हो गया, ये हो गया। अब इसको करो, देखे क्या हो जाएगा इसका, देखो इसका CH3, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिखोगे। नेक्स्ट देखो क्या लाओगे, कार्बन को, कार्बन क्या रहा है, ये एक, ये इधर, ये दो कितना होगा, दो, इधर क्या आ जाएगा, कोई एक इस साइड रख दोगे, इधर क्या आएगा, OH समूह लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ये क्या आ गया OH, इस साइड हो गया। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं ऐसे, क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, क्या इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। अब ऊपर रह गया ऑक्सीजन, कौन रह गया बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखो इस साइड, देखो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ये दो और यहाँ पे, तो क्या इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। अब बेचारा कार्बन रह गया, आपने बोला रो कह रहे पगला, ये देख पगली है, रो कह रही पगली है। चलो ये हो गया, अरे समझ आया क्या। अब इससे स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या यही वापस बनेगा कि नहीं बनेगी, या मैं इसको थोड़ा खोल के बनाऊं यूं, ऐसा H, ये इस साइड H, इस साइड H, यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो प्रत्येक एटम का क्या अष्टक पूरा है कि नहीं, हाइड्रोजन द्विक पूरा करता है, हाइड्रोजन का द्विक पूरा है कि नहीं, क्या समझ में आया क्या। तो अपन ने पहले किससे किया, पहले एक तो क्या किया 4 एकल संयोजी से, अब दूसरा क्या कर रहे थे, हेडिंग हालांकि वो अलग लगा दी बेटा, ठीक है ना, आज सुबह से पढ़ा रहा हूँ पता है तुम्हें, इसलिए बाकी तबियत तुम्हें पता है, ठीक है, पीक पॉइंट पे अपने, ठीक है। तो द्विसंयोजी से लगा दी, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन आगे पढ़ लेंगे उसको, ठीक है ना। कार्बन ये कहाँ से आ रहा है बीच में, ठीक है ना। अब दो अपन ने क्या पढ़ा, 2 एकल संयोजी व एक द्विसंयोजी समूह या परमाणुओं से। तो देखो इसमें एक द्विसंयोजी है और 2 एकल संयोजी है कि नहीं है, अरे समझ में आई बात, कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार का। चलो अब देखो आगे बात की, ये अपने ये तुम कर लोगे, आपको उदाहरण दूं 2-3 ऐसे करने के लिए। चलो इस साइड देखो, ये आप खुद करना घर जाके। क्या इसका नाम सुना है क्या, फॉर्मिकम, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, फॉर्मिकम, लिखवा रखा है ना। इसका नाम बताओ क्या होगा, फॉर्मेमाइड, क्या नाम है इसका, फॉर्मेमाइड, ठीक है। घर जाके देखना इसकी स्ट्रक्चर मैंने बता रखी है। इसका नाम क्या है बताओ, अरे एसिटेमाइड, क्या नाम है इसका, एसिटेमाइड, ठीक है, खूब है इतना, ठीक है, अरे खूब है इतना। या CH3, ठीक है, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, क्या ये भी बना सकते हो क्या इसका भी, अरे बना दोगे नहीं बना दोगे। चलो अब बात करते हैं 2 द्विसंयोजी से, किससे बात करते हैं बेटा, 2 द्विसंयोजी से। अब 2 द्विसंयोजी कौन कौन से, या परमाणुओं से, 2 द्विसंयोजी परमाणु या समूह से। अब देखो कैसे, पहले एक उदाहरण लिख देते, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बेटा, कार्बन डाई ऑक्साइड, क्या बेटा, कार्बन डाई ऑक्साइड, क्या बेटा, कार्बन डाई ऑक्साइड। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो एक कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इस साइड इलेक्ट्रॉन। अब आया ऑक्सीजन, कौन आया बेटा, ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड। क्या ऑक्सीजन के 8 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा नहीं करेगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लेके आया, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 22 को 6, और ये कितने बढ़ा देंगे 8। अब देखो कार्बन के इसमें एक और होता है ना वो सिस्टम, क्या होता है, ये वाला, अरे नहीं क्या ये अपने आप ऐसे गोला बनाएगा, ये देख, हाँ। आगे समझ है, अरे पता चला, कोई डाउट है क्या। अब इससे जो नया बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ओह सॉरी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, ठीक है। इससे स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी, कूपर स्ट्रक्चर बोलते हैं या कैकुले भी बोलते हैं, ठीक है ना। पर अपन जनरली क्या बोलेंगे, कूपर बोलेंगे, क्या बोलते हैं, कूपर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कूपर बोलते हैं, या बोले कुछ तो बोलते ही है, ठीक है ना। दिव्या पढ़ती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पढ़ती है दिव्या, क्यों, अब याद हो गई क्यों, अब याद है ये तेरे को, है सही में,
है? दिव्या के क्या बोलूं, यस या नो, कंफ्यूजन में यहाँ है कि पूछ लेन कहीं, नहीं पूछूंगा। अब याद है? अरे मतलब इतना साहस ला दो, साहस है, पूछना नहीं है, बाकी याद है। मतलब बढ़िया है, अल्टीमेट। चलो नेक्स्ट अपना H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH2, क्या इसका बना सकते हैं अपन? चाहो तो बना सकते हैं, चाहो तो। देखो ये कार्बन, इस कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन का सांझा किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर बच गया, एक इलेक्ट्रॉन इस, ठीक है ना। दूसरा कार्बन लेके आओ बेचारे को, कार्बन ये लेके आया, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड, क्या वापस नया कार्बन लाएंगे? हाँ कार्बन ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड, 2 इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड। अब किसको लेके आया जाएगा? हाइड्रोजन को। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन का द्विक पूरा, क्या हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया द्विक पूरा, क्या हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया द्विक पूरा, क्या हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया द्विक पूरा। अब बताओ मेरे को, क्या बताओ तुमको, क्या देखो इस कार्बन का भी तो अष्टक पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं? हाँ ये हाइड्रोजन, ये भी देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन देगा, एक इधर भी हाइड्रोजन देगा और एक इधर भी हाइड्रोजन देगा। अपन थोड़े गोले शानदार बनाते हैं ना, है कि नहीं? अरे तू दौड़ क्यों ही रहा है? वो तो मैं बचपन से ही था, तुम लोग विश्वास नहीं करते। अपने क्या है ही नहीं, क्या ये हो गया? क्या इस कार्बन का अष्टक पूरा है? हाँ ठीक है, अब बाकी वालों भी पूरा करते हैं बेचारों के, ऊन लेके करते हैं यूं, ले भाई ऊन लेके, ये ले ऊन लेके। अच्छा ऐसा किया ही नहीं था ये, बैग लूं तो मतलब ये पूरा नाटक तो पूरे ही करोगे यूं। अब कोई नहीं है तो है। ये इसके कंफर्ट जोन में घुस रहा है। अब सही है, क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा? किसका बना ये इसका बनाया है, समझ आई बात? ये इसको बोलते डाइईन। देखो डाइईन सिस्टम है कि नहीं है, 2 बार ईन आया कि नहीं आया? भाई डबल बॉन्ड के लिए क्या लगा था? ईन लगा था, तो 2 बार ईन आया, इसलिए इसको बोलते डाइईन। क्या बोलते बेटा? ये क्या बोलते बेटा? डाई, क्या बोलेंगे इसको? डाई, ठीक है नहीं, डायन नहीं बोलेंगे, डाई क्या बोलेंगे? डाइन, डाइन सिस्टम है। हाँ अब देखो क्या ये समझ में आया तुम लोगों को? अब इससे वापस इसको खोल के बनाओगे तो क्या ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे चौथा हाइड्रोजन। क्या समझ में आया? कोई डाउट है क्या? तो ये दोनों द्विसंयोजी वाला समझ में आया कि दोनों द्विसंयोजी समझ में क्या आया? पक्का? ऐसा तो नहीं क्या हो रहा है? चल नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं क्या लूं, एक तो त्रिसंयोजी लूं और एक क्या ले लूं बेटा? सिंगल ले लूं। एक क्या ले लूं? सिंगल, क्योंकि 4 करना, एक त्रिसंयोजी लेने के बाद कोई ऑप्शन रहता है क्या? नहीं। समझ आई बात? तो एक क्या लूं? द्वि, एक त्रिसंयोजी और एक क्या? एकल संयोजी। तो क्या बोलेंगे? एक त्रिसंयोजी व एक एकल संयोजी परमाणु या समूहों से। अब एकल संयोजी समूह पता है आपको, परमाणु भी पता है, कौन कौन से होता है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्या ये सारे एकल संयोजी होते हैं? और समूह क्या? कार्बन जब 3 बॉन्ड बनाते हैं तो कैसा हो गया? एकल संयोजी। नाइट्रोजन जब 2 बॉन्ड बनाते हैं तो कैसा हो गया? एकल संयोजी। क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है जनरली, तो 1 बॉन्ड बनाते क्या हो गया? एकल संयोजी। और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। जब 1 बॉन्ड बनाते हैं तो कैसा हो जाएगा? एकल संयोजी। क्या समझ में आया क्या? अब बात करें त्रिसंयोजी। त्रिसंयोजी परमाणु कौन सा होता है बेटा? नाइट्रोजन। कौन सा होता है बेटा? नाइट्रोजन। फास्फोरस भी होता है कि नहीं होता? तो ये हो सकता है। अब देखो समूह कौन सा होगा? देख कार्बन मल्टी बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता? तो कार्बन 4 बॉन्ड है, तो उसमें से 3 बॉन्ड कार्बन ने मतलब 1 बॉन्ड किसी के साथ बना दिया, पीछे कितने रहे? 3 बॉन्ड रहे। इसका मतलब इसको क्या मैं अल्टीमेटली ऐसे लिख सकता हूँ,
क्या ये है कि नहीं है, समूह है कि नहीं? या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 बॉन्ड कार्बन, और इसको क्या लिख सकता हूँ, आर। आर मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप, एनी एल्किल ग्रुप। एनी एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। तो देखो अब इसका उदाहरण लेते हैं। जैसे एक आपने नाम सुना होगा, इसका नाम सुना है क्या नाम है इसका? एथाइन। क्या नाम है बेटा? एथाइन। मतलब इसका फॉर्मूला लिख दूं पहले मैं, ठीक है ना, उदाहरण के यहाँ पे, ठीक है। उदाहरण क्या होगा, C2H2, या मैं इसको लिख सकता हूँ C, इधर H ट्रिपल बॉन्ड CH। अरे है कि नहीं? और इसको क्या बोलते हैं बेटा? एथाइन। इसका एक और नाम याद करो, देखो, एसिटिलीन। अरे नाम है कि नहीं है? याद करो, देखिए क्या नाम है इसका? तुम पढ़ते नहीं हो बस। कौन सी गैस है ये? वेल्डिंग गैस। कौन सी है बेटा? रेखा पड़ गई आज दिव्या, तू बस पानी पता सिखा, ठीक है ना। कौन सी है बेटा? एसिटिलीन। वेल्डिंग गैस होती है। अब कैसे बनाएंगे इसको, देखो ये कार्बन, ये कौन सा है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, 3 बॉन्ड बना है तो 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा एक कार्बन। अब देखो दूसरा, अरे इधर ही रहे 2 मिनट, एक इधर रह गया। अब देखो दूसरा कार्बन बनाते हैं, ठीक है, पिंक से येलो, ठीक है ना। करीना को पिंक कलर पसंद ज्यादा है? इधर देखो, अब बनाते हैं हाइड्रोजन को। करीना को केसरिया पसंद है? किसने बोला ये तेरे को? बस तू यही काम करती है। हाइड्रोजन, इस साइड भी अपना कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। अब इसको ड्रॉ करे क्या इसने? क्या बन गया? ये बन गया थोड़ा। ठीक है। थोड़ा बड़ा करे। हम्म हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? चलो अब देखो इसको, जैसे इसकी क्या बनाएंगे स्ट्रक्चर, कौन सी स्ट्रक्चर बनाए? कुपर, ठीक है ना, कुपर नहीं, कुपर। ये बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे ये बनेगी, समझ में आया क्या? चलो अब देखो नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बेटा? हाइड्रोजन साइनाइड कौन सा बेटा? हाइड्रोजन साइनाइड। क्या फॉर्मूला होता है? HCN। क्या होता है बेटा? CN। क्या होता है? HCN। HCN में क्या होता है? S, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? क्या इसकी स्ट्रक्चर बना दोगे तुम? अरे बना दोगे क्या? दूसरा है मेथिल साइनाइड। क्या बोलूं बेटा? मेथिल साइनाइड। कौन सा बेटा? मेथिल साइनाइड। क्या हो जाएगा? CH3CN। अरे बना दोगे इसकी पक्का? या मैं बना बताऊं? अब देखो वॉन्टॉप व ली बेल का सिद्धांत पढ़ते हैं। किसका पढ़ते हैं? वॉन्टॉप तथा ली बेल का सिद्धांत। क्या होता है वॉन्टॉप तथा ली बेल का सिद्धांत? कि वॉन्टॉप तथा ली बेल में सन 1874 में, ठीक है ना, एक सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसमें बताया कि कार्बन परमाणु अपने यौगिक में 4 एकल बंधों द्वारा जुड़ा हो तो 3 प्रकार की संरचना बना सकता है। मतलब उसने वॉन्टॉप, पहले अपने क्या हुआ, अपने किस किस स्ट्रक्चर पढ़ी थी पहले, किसना सिद्धांत पढ़ा था याद करो? कैकुले का सिद्धांत पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कैकुले क्या बोलता था? कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। क्या बना सकता है बेटा? 4। जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है बेटा? 4। तो क्या होता है बताओ? 4 बॉन्ड बनाता है वो चतुष्फलकीय होता है, ठीक है। अब वो बोला 4 बॉन्ड बनाएंगे तो उसकी संरचना है वो 3 संभव है। कितनी संभव है बेटा? 3। कौन कौन सी है बेटा? एक वर्गाकार समतलीय, एक है वर्ग पिरामिडीय, और एक होता है चतुष्फलकीय। कैसी होती है बेटा? चतुष्फलकीय। अरे समझ में आएगा ये? अब कैसे कैसे, इस साइड देखो, पेन दो मेरे को 4 में बताता हूँ तुम लोगों को। अरे इतने पेन एक साथ? कैप तो है ही नहीं ना तेरे इस पेन के लगे? अच्छा है आधो के नहीं है तो वो मेरे को है, वो दे। ये देखो ये अच्छा बस, खूब खूब। ये देखो
इधर देखो ये कैसा क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुम लोगों को? मैंने सोचा ऐसे क्या दिख रहा है कि पेन तुम लोगों को भरोसा नहीं है। ये क्या दिख रहा है, वर्ग समतल दिख रहा नहीं दिख रहा? इधर देखो ये वाला बेचारा, ये देखो, अरे है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है? अब देखो वर्ग पिरामिड कैसा होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के ऊपर कर दिया, क्या कर दिया भाई, ऐसा था ये, इसको पकड़ के यूं कर दिया, क्या कर दिया यूं, तो ये वर्ग पिरामिड हुआ कि नहीं हुआ? देखो वर्ग नीचे वर्ग है, ऊपर पिरामिड की टाइप स्ट्रक्चर बन गई, अरे है कि नहीं है? अब टेट्राहेड्रल कैसा होता है, टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, देखिए जनाब क्या दिखाते हैं आपको, टेट्राहेड्रल है, ये देखो ये क्या बेटा, टेट्राहेड्रल, क्या है बेटा, टेट्राहेड्रल, समझ में आया क्या? ये कैसा है बेटा, टेट्राहेड्रल, जिसको अपन दुनिया बोलती है चतुष्फलकीय, क्या बोलते हैं बेटा, चतुष्फलकीय। क्या नजर आ रहा तुम लोगों को? ये जो दिख रहा है ये ऐसा देखो, ये जो है ये वाला ये है, सुनाई बात, ये वाला ये है, और ये वाला कौन सा है, ये, और ये वाला ये। अब ये सब चार बना सकता है तो कौन सी बनाएगा बताओ आप, क्यों बनाएगा? अब देखो इसमें देखो, जब ये बंद बना हुआ है, ये कार्बन से बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इधर देखो क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे दो, बंद एक एक सिंगल बंद होता है वो दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, सबके पास दो दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण करेगा कि नहीं करेगा, ये इसके मध्य करेगा कि नहीं करेगा, ये इसके मध्य करेगा। अब जब देखो यहाँ पे ये कितना बॉन्ड एंगल है, देखो टोटल कितना होता है 360 का, अब कितने में इसमें डिवाइड करना है, चार पार्टों में, तो कितने का एंगल आया, 90 का आया कि नहीं, कितने का आया? अब जब 90 का यहाँ पे एंगल आया है तो क्या इसमें प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, 90 का एंगल आ गया। अब इसमें देखो इसमें कितना हुआ, जैसे ऊपर जाएगा एंगल तो कम हुआ ना, या एंगल बढ़ा, कम हुआ, अरे एंगल कम हुआ कि नहीं हुआ, जैसे ये था, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ तो एंगल क्या हो जाएगा, हल्का सा क्या होता है, ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब एंगल कम हुआ। अब मैं इसमें गया तो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल में कितना एंगल होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, अब सिद्ध करेंगे इसको, 109 डिग्री 28 मिनट क्यों होता है, ठीक है, तो ये 109 डिग्री 28 मिनट। अब ज्यादा एंगल क्या किस में रहना ज्यादा पसंद करेंगे, जिसमें प्रतिकर्षण कम हो, और प्रतिकर्षण कहाँ कम हो, जहाँ पे एंगल क्या हो ज्यादा, तो एंगल यहाँ पे तो कितना है 90 का, थीटा बराबर क्या है भाई, थीटा बराबर 90 डिग्री है, अरे है कि नहीं है, और यहाँ का जो थीटा होगा वो क्या होगा, लेस देन 90 होगा कि नहीं होगा, अरे यही होगा, और यहाँ का जो थीटा है वो कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। क्या समझ में आ रहा है, कोई डाउट है? अब बताओ ये किस में रहना पसंद करेगा, जहाँ एंगल ज्यादा हो, एंगल किस में ज्यादा होगा, चतुष्फलकीय में, किस में ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाना पसंद करेगा, मतलब किस आकृति में रहना ज्यादा पसंद करेगा, चतुष्फलकीय। जब भी कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो कौन सी स्ट्रक्चर बनाएगा, चतुष्फलकीय। कौन सी बनाएगा बेटा, कोई डाउट है क्या? यहाँ पे मैं लिख दूं ए, यहाँ पे लिख दूं बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो यहाँ पे भी ये होगा ए बी सी डी, डी छोटा वाला, ये ए बी सी डी, आगे समझ, कोई डाउट है? चलो अब देखो यहाँ पे देखो क्या बोला है, वर्ग समतलीय, ठीक है, वर्ग पिरामिडीय संरचना में बंद कोण कम होता है, जिसके कारण बंधों के इलेक्ट्रॉन व बंधित समूहों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब क्या ये बोल रहा है कि इसके मध्य बॉन्ड एंगल कम होता है, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन और ये जो समूह है ये दोनों, इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण। क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना। अतः बंध तन्यता के कारण इसमें क्या होगी, बंध के बीच के खिंचाव आएगा कि नहीं आएगा, ये बंध एक दूसरे के और भागना चाहेंगे कि नहीं भागना चाहेंगे, ठीक है ना। तो बंध तन्यता के कारण चतुष्फलकीय की संरचना बनाता है, कि कौन सी स्ट्रक्चर बनाता है, ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे बेटा, चतुष्फलकीय की संरचना में, किस में चेंज हो जाएंगे, ये चतुष्फलकीय की संरचना में परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, अरे भाई ठीक है, जो स्थायी संरचना होती है, जो क्या होती है, स्थायी, क्योंकि इसकी संरचना में दो कर्मागत बंधों के मध्य का कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट। क्या समझ में आया भाई? चलो अब है कार्बन की समचतुष्फलकीय संरचना, देखो हेडिंग, कार्बन की समचतुष्फलकीय संरचना, वो भी लिखी हुई है थोड़ी सी, हाँ देखो समचतुष्फलकीय मतलब संरचना क्या होती है। अब देखो ये जो होती है ना, ये कैसे संरचना बनाई अपन ने, ठीक है ना। अब ये कैसा है, टेट्राहेड्रल है, चतुष्फलकीय संरचना कैसी है बेटा, चतुष्फलकीय संरचना,
कैसी संरचना बेटा? फलकीय संरचना। कैसी है? चतुष्फलकीय संरचना। अरे समझ में आया? अब कैसा दिखता है ये, कैसी बनती है? देखो ये, देखो ये टेट्राहेड्रल है, ये देखो ये जो आपको नजर आ रहा है ये ऐसा है, ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये वाला ये है, ये और ये वाला ये जो दिख रहा है ये और ये वाली ये वाली। आई बात समझ? अब देखो क्या चार, मैंने क्या बोला चतुष्फलकीय में क्या लिखा? चार त्रिभुजाकार फलकों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? समचतुष्फलकीय। क्या कहलाती है? चार त्रिभुजाकार फलक इसमें कहा? अभी देखते हैं, इधर देखो, दिख रहे तुम लोगों को? हाँ इधर देखो, देखो ये 1 2 3, एक त्रिभुज बना कि नहीं बना? 1 2 3, क्या एक त्रिभुज बना? कितने बने? 2। क्या इस साइड वाला बना है अभी तक? अभी नहीं। तो ये भी कितना हो गया? और एक नीचे हो गया, 4। कितने? 4 त्रिभुजाकार फलक है, ठीक है। अब देखो मैंने ये जो बताया ये ऐसा है, ठीक है। ये मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये कागज का तल है, कैसा है? ये कागज का तल। समझ आई बात? तो ये कागज तल से आपकी ओर होगा कि नहीं होगा? तो ये कागज तल के अंदर की ओर होगा कि नहीं होगा? तो ये तल में होगा, तो ये देखने वाले की और ये देखने वाले से दूर, ठीक है ना। ये किस में है बेटा? कागज तल में। किस में है बेटा? कागज तल में। किस में होंगे बेटा? कागज तल में। किसमें? कागज तल में, ठीक है। तो ये क्या होंगे बेटा? देखने वाले की ओर। किसमें? देखने वाले की ओर। और ये क्या? देखने वाले से दूर। दूर कहाँ है बेटा? देखने वाले से दूर। ये देखने वाले की ओर। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? या मैं बोलूं कागज तल के अंदर की ओर। क्या है बेटा? कागज अंदर की ओर और कागज तल से बाहर की ओर। कागज तल से उठा हुआ, कैसे लिख सकता हूँ? कागज तल से ऊपर उठा हुआ या कागज तल से ऊपर की ओर। समझ आई बात? ऐसे भी उठा हुआ या ऊपर की ओर। समझ में आएगा? अब बताओ इसको बोलते हैं डैश। क्या बोलते बेटा? डैश या वेज? वेज। क्या बोलते हैं? वेज या ठोस। क्या बोलते बेटा? ठोस। क्या बोलते बेटा? ठोस लाइन, ठोस रेखा या वेज रेखा बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? डैश। क्या बोलते बेटा? डैश रेखा। क्या बोलते बेटा? तो डैश रेखा को किसको दर्शा, कौन से को डैश रेखा से दर्शाते हैं? अंदर वाले। और जो ऊपर की ओर होता है? वेज। अरे समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? अरे है? नहीं है? पक्का? चलो तो ये अपनी आज वाणी को यही विराम देंगे। समझ आई बात?